अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बात करने जा रहे हैं अपने एक और टॉपिक पे और वो क्या है डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। और आपको नाम से ही पता चल रहा होगा डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस के एक ये फोर्सेस जो होंगी ऐसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जनरेट होंगी जिसमें एक डायपोल होगा और एक जो है वो आपका ऐसा डायपोल होगा जो कि इंड्यूस हुआ होगा, यानी कि बनाया गया होगा। जो है वो खुद ब खुद नहीं बना होगा, वो डायपोल फॉर्म में नहीं होगा, वो बाद में जो है वो इन्फ्लुएंस होके इंड्यूस होके जो है वो बनता है दूसरे डायपोल की इफेक्ट की वजह से। ठीक है जी, तो ये डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस हैं। तो इस तरह के एक डायपोल के दरमियान में एक इंड्यूस डायपोल मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी उसको डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस कहा जाता है और डिबाई फोर्सेस भी कहा जाता है। ओके जी, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जैसे कि हमारे पास एक HCl का मॉलिक्यूल है, हमें पता है कि ये डायपोल है, लेकिन एक जो है वो नॉन पोलर है जैसे कि नियॉन। नियॉन आपको पता है कि रेयर गैस है, नोबल गैस है और इसके पोल्स वगैरह तो जाहिर सी बात है नहीं होंगे। तो यहाँ पे HCl और नियॉन, अगर मैं बात करूँ कि ये मेरे पास जो है वो HCl है, ठीक है जी, और यहाँ पे जो है वो मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि HCl को मैंने इस तरह से ये H और ये Cl इस तरह से मैंने उसको अरेंज किया है और साथ में जो है वो आपके पास नियॉन का एटम मौजूद है। और आपको पता है कि न्यूक्लियस में ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है तो पॉजिटिव चार्ज होगा और बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स उसके रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही ये जो डायपोल है वो इस तरह से एक नॉन, ये आपके पास पोलर है और ये जो है वो नॉन पोलर है। जैसे ही ये पोलर मॉलिक्यूल यानी कि जो डायपोल वाला मॉलिक्यूल है ये किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ इन कांटेक्ट आएगा तो इसके जो पॉजिटिव एंड होगा ना, इसका जो पॉजिटिव एंड होगा इस डायपोल का, वो इस नॉन पोलर वाले के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी, जब उसको नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा तो इसको अल्टीमेटली क्या होना पड़ेगा, डायपोल में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका नेगेटिव चार्ज इस तरह से और पॉजिटिव चार्ज इसका साइड पे चला जाएगा तो ये भी एक डायपोल में कन्वर्ट हो गया है। तो इस डायपोल की वजह से ये जो नॉन पोलर है वो भी डायपोल में कन्वर्ट हो गया है जो कि इंड्यूस हुआ है, ज़बरदस्ती बनाया गया है। ठीक है जी, जैसे ही इसके कॉन्टैक्ट में आया तो इसने इसको अट्रैक्ट करना इसके इलेक्ट्रॉन को स्टार्ट कर दिया तो ये भी डायपोल में कन्वर्ट हो गया और ये हमारे पास डायपोल बन गया और इसके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी वो होगी जी डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। अब इसमें से ये वाला जो डायपोल है ये इंड्यूस्ड है और ये वाला जो है ये पहले से ही डायपोल है। ठीक है जी, ये वाले डायपोल ने इंड्यूस किया है इसको और ये भी पोलर बन गया है। पहले ये नॉन पोलर था तो इस डायपोल की वजह से ये भी डायपोल बन गया। तो इस तरह से ये इसको फिर हम क्या कहेंगे, इंड्यूस डायपोल, और उसको हम वैसे डायपोल कहेंगे क्योंकि वो पहले से ही डायपोल था। तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में, ये इंड्यूस डायपोल के दरमियान में और इस डायपोल के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी वो होगी डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस और उसको हम डिबाई फोर्सेस भी कहते हैं। आई होप कि आपको जो है ये टॉपिक क्लियर हो गया है, बहुत ही ईजी सा है। ठीक है जी, और सिर्फ फोर्सेस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि फोर्सेस क्या होती हैं लिक्विड्स के दरमियान में और किस तरह की होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में और वो फोर्सेस जनरेट कैसे होती हैं और उनका जो है वो नाम क्या क्या है। तो आपकी जो है वो एक तरह से नॉलेज में इजाफा हो रहा है कि डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस क्या होती हैं, या फिर आपकी जो भी जितनी भी टाइप्स के हम फोर्सेस पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। और आई होप कि आपको जो है ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है जी, बिल्कुल वैसे अगर मैं इसकी कॉमन लाइफ से एग्जांपल दूँ तो आप ऐसे ही कहोगे कि जैसे कि कोई बंदा पढ़ा लिखा है, ठीक है, और एक ही फैमिली में जो है वो आपके कह लो कि एक ही घर में दो बहन भाई हैं, एक पढ़ा लिखा और एक पढ़ा लिखा नहीं है। जो पढ़ा लिखा है ना वो अनपढ़ को कह रहा है कि भाई तुम भी पढ़ो, पढ़ना चाहिए, एजुकेशन बड़ी अच्छी होती है और इससे जो आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है, आप चीज़ों को डिफरेंट वेज से देख सकते हो और उनके सोल्यूशंस निकालने पर फोकस कर सकते हो। तो आप समझ लो कि ये एजुकेटेड है और ये नॉन एजुकेटेड है। तो यहाँ पे ये जो एजुकेटेड बंदा है इसने इसको इंड्यूस कर दिया है, ठीक है जी, और इसने इसको जो है वो इफ़ेक्ट कर दिया है और ये भी जो है वो जाहिर सी बात है पोलर होने की कोशिश कर रहा है और इस तरह से ये भी डायपोल बन गया। तो इसको हम कहेंगे कि इंड्यूस डायपोल है और वो पहले से ही डायपोल है। ये भी एजुकेटेड हो गया है, वो भी एजुकेटेड हो गया है, सही है जी। और दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो गई है और उसको हमने क्या नाम दे दिया है, उसको हमने नाम दे दिया डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस का। आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया है। तो मैंने आपको कॉमन एग्जाम्पल भी दे दी। सो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आपके लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट की जा रही है, अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए और लाइक तो ज़रूर किया कीजिए, एटलीस्ट हमें इससे
जस्ट एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हमारी इफ़ेक्ट जो है, हमारी जो एफ़र्ट है वो आपको पसंद आ रही है। सो हम और ज़्यादा अच्छे से एफ़र्ट करते हैं और आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे से डिलीवर करने की कोशिश करते हैं टॉपिक्स। और थैंक यू सो मच।